दोस्तों, स्टॉक मार्केट में बहुत से लोग इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन एक जो चीज़ जो मैंने अपनी जर्नी के दौरान फ़ील की है कि इस चीज़ का ध्यान रखेंगे तो शायद आपके रिटर्न्स ज़्यादा अच्छे हो सकते हैं और शायद आपको कहीं और भी इस चीज़ का बेनिफिट हो सकता है। वो क्या चीज़ है? दैट बोरिंग इन्वेस्टमेंट इज़ मोर बेनिफिशियल। हम कभी भी ऐसे इन्वेस्टमेंट में जाते हैं जो कि प्रोसेस में काफ़ी बोरिंग है। यार मज़ा नहीं आ रहा है यार, मतलब इन्वेस्टमेंट करने का। वहाँ पर आपको शायद ज़्यादा प्रॉफिट होता है। और जहाँ पर आप ये सोचते हैं कि यार मुझे मज़ा चाहिए, मुझे एड्रेनलिन चाहिए, वहाँ पर आपको सबसे कम प्रॉफिट होता है। इसका बेस्ट एग्जांपल है, आप देख सकते हैं जो लोग एफएनओ में इन्वेस्ट करते हैं उनको कितने ज़्यादा लॉसेस हो सकते हैं, राइट। और उसमें सबसे ज़्यादा एड्रेनलिन रहता है, फिर भी लोग डेली करते हैं, बस मज़ा आ रहा है यार, कुछ ऊपर नीचे, और प्रॉफिट तुरंत दिखता है और तुरंत आप बुक कर सकते हैं। आपको एक फ़ील तो दे देता है, नोशनल फ़ील तो आपको मिल ही जाता है कि यार आप इतना ज़्यादा आप हाई पे पहुंच गए तो और आपने इतना प्रॉफिट कमा लिया था। वहीं मैं आपको उसके विपरीत बोलूं कि यार आप करो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट। तो म्यूचुअल फंड की कितनी बोरिंग है, दिखते ही नहीं, एनएवी नहीं दिखती, कोई चार्ट ही नहीं दिखता, कुछ नहीं दिखता है। एनएवी दिखती है मतलब चार्ट नहीं दिखता, कोई शेयर प्राइस नहीं, कोई कुछ नहीं है, बहुत बोरिंग लगता है। और उसमें शायद हो सकता है कि आपने जितना आपके पोर्टफोलियो में रिटर्न नहीं है ना, उससे ज़्यादा रिटर्न आपके म्यूचुअल फंड में आपको दिख जाए। ऐसा पिछले 3-4 सालों में लोगों ने देखा भी होगा, राइट। तो मैं कहना क्या चाहता हूँ, मेरा कहने का मतलब ये है, जहाँ पर आप शायद कुछ ना करें, आप इन्वेस्टमेंट को सच में इन्वेस्टमेंट के तौर पर लें, तो वहाँ पर शायद आपको ज़्यादा प्रॉफिट होगा। और बीच में आपका फंस जाता है पोर्टफोलियो, ठीक है। अभी मैंने म्यूचुअल फंड की बात कर ली, मैंने एक तरफ आपसे एफएनओ की बात कर ली, अब आता है आपका पोर्टफोलियो। आपके पोर्टफोलियो जिसमें बहुत सारे शेयर्स हैं, राइट, 10-20 शेयर्स हैं, हो सकता है आपने किसी में कम ज़्यादा अमाउंट डाला हो, किसी में कम, किसी में ज़्यादा, राइट। आपका जो ओवरऑल रिटर्न है, आप कभी भी वॉच कीजिए आपके ओवरऑल रिटर्न जो आता है पोर्टफोलियो का कितना रहता है किसी भी टाइम पर, ठीक है। 12 से 15% मेरे हिसाब से इतना किसी का भी रहता है, डिसेंट अमाउंट, एक परसेंटेज मैं आपको बता रहा हूँ। अब अगर मैं बोलूँ कि आप निफ्टी 20 में इन्वेस्ट करते तो आप शायद इससे ज़्यादा कमा लेते। तो यार ये तो सभी बताते हैं कि निफ्टी 20 में, लेकिन करता कोई भी नहीं है। निफ्टी का एक जो शॉकिंग आपको फैक्ट बताता हूँ, आपके सामने की बात है, आप चार्ट पे देख सकते हैं। जब कोरोना में स्टॉक मार्केट क्रैश हुआ था, उसके बाद से अभी स्टॉक मार्केट आई थिंक जो हाई बनाया है अभी तक 3.5 गुना बढ़ चुका है। 3.5 गुना पिछले 4 साल में, बुरा नहीं है। मतलब मैं अगर बोलूँ आपको कि आपका पोर्टफोलियो ओवरऑल कभी भी इतना ज़्यादा प्रॉफिट तो नहीं दिया होगा, ठीक है। आप पर ईयर भी निकाल लो जितना रिटर्न उसने दिया है, क्या पर ईयर आपके पोर्टफोलियो ने दिया है? नहीं, ठीक है। हो सकता है कि, अब मैं एक और चीज़ बता रहा हूँ जो इंटरेस्टिंग है, कि हो सकता है कि आपके पोर्टफोलियो में कुछ शेयर्स ऐसे हों जिन्होंने 100% तक आपको प्रॉफिट दिया है, ठीक है, लेकिन फिर भी आपका ओवरऑल पोर्टफोलियो कभी भी नहीं बढ़ पाया। अब आप सोचेंगे कि यार 100% इसने दिया है तो जो दूसरे शेयर किए हैं वो भी साथ बढ़ सकते हैं। हाँ, वेट कर लो, आपके जो लॉस मेकिंग शेयर्स हैं उनके भी बढ़ने का वेट कर लो, लेकिन आप किसी भी टाइम पर देखो, क्या आपके पोर्टफोलियो में 15 से 20% से ज़्यादा का, 15-20% ज़्यादा बोल रहा हूँ, 12 से 15% से ज़्यादा का रिटर्न मिल पा रहा है क्या कभी भी? आप साल के आखिरी में समरी निकालो, आप साल भर का रिटर्न देखो, क्या वो हो पा रहा है उतना? क्या वो हो रहा है आपका कि 15 से 20%? और आप देखेंगे कि इससे ज़्यादा आप म्यूचुअल फ़ंड में कमा रहे हैं। मैंने एक छोटा सा अमाउंट म्यूचुअल फ़ंड में डाल दिया था और उस टाइम पे सोचा था यार क्यों डाल दिया, मैंने रिग्रेट भी किया, लेकिन उसमें एग्ज़िट लोड था तो मैं निकाल नहीं पाया। मैंने आखिरी में जब देखा साल 2 साल बाद कि मेरे पोर्टफोलियो में तो मैं इतने कुछ खास प्रॉफिट में नहीं हूँ, प्रॉफिट में तो था, लेकिन मेरे म्यूचुअल फ़ंड ने तो भाई 30% 40% तक का प्रॉफिट दे दिया। और आप सब जो लोग भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो ये है कि आपको कंटिन्यू आपका इन्वेस्टमेंट आप रखते हो तो आपके लिए बेनिफिशियल है। बस उसमें एक चीज़ का आपको जो है लॉस रहता है, वो ये रहता है कि आप पैसा अगर कल के दिन मार्केट बहुत ज़्यादा क्रैश हुआ या फिर किसी न किसी मतलब नियम के तहत आपके पैसे का रिडम्पशन रोका जा सकता है। यानी कि अगर आपको एकदम से सब निकालने लग जाए, जैसे बैंक में क्या होता है, बैंक में स्कैम